मऊ में रहस्यमयी मौतों पर मंत्री अनिल राजभर आए एक्शन मूड में। एसआईटी जांच की बात कही। मधुबन के मोराडार गांव में पिता पुत्र की एक जैसी मौत से सनसनी, न्याय दिलाने का मिला आश्वासन। मऊ जनपद के मधुबन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मोराडार मनियार भेड़वरा में पिता और पुत्र की एक जैसी रहस्यमयी मौत ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। बीते 2 सितंबर को बुजुर्ग सुरेश राजभर का शव गांव के एक पेड़ से लटकता हुआ पाया गया। आश्चर्यजनक बात यह रही कि ठीक 1 वर्ष पहले सुरेश राजभर के बेटे की भी इसी अवस्था में मौत हुई थी। उसका शव भी पेड़ से लटका हुआ मिला था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रविवार को देर शाम प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंचे। उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया और सरकार की ओर से हर संभव सहायता व निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। मंत्री अनिल राजभर ने कहा, अगर आवश्यक हुआ तो सरकार एसआईटी गठित कर जांच कराएगी ताकि पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिल सके। मंत्री ने मौके पर ही मऊ के पुलिस अधीक्षक से फोन पर बात कर तत्काल और निष्पक्ष जांच का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दोषी चाहे जो भी हो, कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बात सारी एक ही साथ सब लोग बात सुन लीजिएगा, बीच बीच में ये ना हो कि आप बताइए घटना क्या है। ये किसी से छुपा नहीं, हमसे ज़्यादा आप सब लोग जानते हैं। अभी जो वर्तमान में घटना घटी है उससे संबंधित अभी हमने प्रशासन के लोगों को निर्देशित करने का काम किया है। एफआईआर लिखने का आदेश दिया गया है। एफआईआर लिखा जाएगा और इसकी गहन जांच कराने का हम लोग काम करेंगे। एक बात, ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें एसआईटी का भी गठन करा देंगे। ये स्पष्ट होना अनिवार्य हो गया है, ज़रूरी हो गया है। तकरीबन 1 साल पहले उसी स्थान पर बेटा की जान गई और ठीक 1 साल बाद उसी स्थान पर पिता की जान गई है। तो जो बेटा की जान गई है वो भी जांच के दायरे में आना चाहिए, वो भी समाज को जानना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि वो घटना कैसे घटी। एक एक बात सामने आना चाहिए। और दूसरा, अब जो घटना घटी है, मृतक हमारे जो सुरेश राजभर जी की जो लाश मिली पेड़ में लटकते हुए, उनको न्याय दिलाना ये बहुत बड़ी बात है। जो हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, अभी मैंने वकील साहब का नंबर लिया है जो ये मामला देख रहे थे। अभी मैं उनसे भी बात करूंगा। वो प्रकरण कहाँ तक पहुंचा है उसको भी हम लोग देखेंगे। पीड़ित परिवार को उसमें कुछ देखना नहीं है। कोर्ट कचहरी का खर्चा, वकील जो भी होगा वो सब हम अपने स्तर पर दिखवाएंगे। किसी को उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्षेत्रीय लोगों से मैं इतना निवेदन ज़रूर करना चाहता हूँ कि परिवार हमारा गरीब है और बहुत ही इंटीरियर इलाके में परिवार ये रह रहा है। तो जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन मतलब कि हमसे आप लोगों से संपर्क बना रहना चाहिए। हम भी संपर्क करते रहेंगे, आप लोग भी, लेकिन करते रहिए। जैसे भरत जी यहाँ पे खड़े हैं और मुन्ना राजभर जी यहाँ पे खड़े हैं। घटना के बारे में इन्हीं 2 लोगों ने हमसे चर्चा की और हमको बताया, और तब मैं आज आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके पीड़ित हमारा जो परिवार है, हम और तरीके की भी मदद, आर्थिक मदद मैं परिवार का अलग से भी कराऊंगा। वो तो एक अलग विषय है। लेकिन हमारा आदमी जिसकी जान गई है, अगर किसी ने अपराध किया है, जान लिया है, मारने का काम किया है, तो वो किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए।
चाहे वो पाताल में भी छुपा रहे, तब भी वो बाहर आवे, उसको सज़ा मिले। ये सबकी जिम्मेदारी है, हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है ना जी। तो अभी हमने पुलिस अधीक्षक मऊ से भी बात किया है। ज़रूरत पड़ेगी तो और अधिकारियों से बात करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी मुख्यमंत्री जी से इस पे बात किया जाएगा। लेकिन इस घटना का दूध का दूध, पानी का पानी कराकर तो छोड़ा जाएगा। ठीक है ना। हाँ, किसी का अपराध है, अगर किसी ने अपराध किया है, मारने का काम किया है, तो वो किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है ना। हाँ, और FIR आज रात में लिख जाएगी, FIR आज रात में लिखाई जाएगी और उसके आगे फिर जांच हम कराएंगे। ज़रूरत पड़ेगी, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें SIT का भी गठन कराएंगे, ज़रूरत पड़ेगी आगे तब देखा जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ स्थानीय लोगों से मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, पुलिस ने चार्जशीट पिछले मामले में की होगी, तो स्थानीय किसी भरत जी से भी मैं कहना चाहता हूँ कि स्थानीय जो अच्छे लॉयर हैं, अच्छे वकील हैं, जरा चार्जशीट का एक अध्ययन करा के हमसे जरा उसको शेयर करें कि क्या है चार्जशीट। हाँ, फिर आगे हम लोग देखेंगे। कहने का मतलब कि इस प्रक्रिया को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, बात को यहीं नहीं छोड़ेंगे, इससे आगे लड़ाई होगी अब। ठीक है ना। हाँ, चाहे 1 महीना लड़ना पड़े, 6 महीना, साल भर लड़ना पड़े, खूब ठीक से हम लोग लड़ेंगे, है ना, जैसे लड़ना चाहिए जी भैया। न्याय मिलनी चाहिए। हाँ, किसी भी नहीं, न्याय सब लोग मिल के लड़ेंगे तब ना न्याय मिलेगा। ये तो हम लगे। तो आप लोगों की जो जिम्मेदारी है, स्थानीय लोगों की, आप लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते रहिए, पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहिए, समय समय पर आना जाना बना रहना चाहिए। कोई कमी बेसी, कोई दुख तकलीफ है, परिवार का हिस्सा है, वो दुख तकलीफ दूर होनी चाहिए, समस्या का समाधान होना चाहिए, जो जितना आप लोग कर सकते हैं। बाकी जो हम लोगों को करना चाहिए, हम लोगों के स्तर पर, हम लोग अपने स्तर पर सारी कार्रवाई और हर प्रकार की मदद परिवार की करते रहें। ठीक है। ठीक भैया। ठीक। अच्छा, एक चीज़